फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा सेकेंड ईयर में बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट जो हमारी है वो कार्बोहाइड्रेट की है, तो इसको हम पार्ट्स में पढ़ेंगे। इसमें हम डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट की, और मोनोसेक्राइड और स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों हम चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन से। तो कार्बोहाइड्रेट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड ऑल्सो द चीप सोर्स इन आवर बॉडी। जैसे कि हम जानते हैं, अगर हम कुछ भी हमारी बॉडी में खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे फूड है, कोई भी फूड अगर हम खा रहे हैं तो सब में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है। जैसे हमने अगर रोटी खाई, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। कोई फल खाया, कुछ भी खाया, तो कार्बोहाइड्रेट तो सब में प्रेजेंट रहता है। तो यही बताया गया है कि एक बहुत ही बेसिक कंपोनेंट होता है हमारे खाने का, और एक बहुत ही सस्ता सोर्स होता है हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसको हम कॉमनली कहते हैं शुगर। क्यों कहते हैं शुगर? क्योंकि ये मीठी होती है स्वाद में। कार्बोहाइड्रेट आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट। जो प्लांट और एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे स्ट्रक्चर तो बनाता ही है, स्ट्रक्चर बनाने में उसका महत्व रहता ही है, उसके साथ साथ उसके फंक्शन में भी कार्बोहाइड्रेट का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी में। अब हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट का केमिकल नेचर, या उसकी प्रॉपर्टी कह लो, कुछ भी कह लो, तो कार्बोहाइड्रेट का केमिकली प्रॉपर्टी और नेचर पढ़ते हैं। जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये होते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। जो हमारी बॉडी में रेशियो होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन का, वो 2:1:1 में रहता है। तो अगर हम सिंपली कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला देखें तो CN, कार्बन कितने भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन का 2 से इंटू कर दो, और ऑक्सीजन भी कितने भी हो सकते हैं, जितने कार्बन होंगे उतने ऑक्सीजन होंगे, तो वो N हो गया। तो इसका ये सिंपली फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट आर डिनोटेड एज सेकेराइड्स। हम कार्बोहाइड्रेट्स को सेकेराइड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सेकेराइड है, जो वो सेकेराइड हमें मिला है, ये शब्द, वो एक ग्रीक वर्ड है सेक्रोम। इस वर्ड की वजह से हमें सेकेराइड कहते हैं, क्योंकि इस वर्ड का मतलब होता है शुगर। अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन। अगर कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो इसको 3 तरीके से क्लासीफाई किया गया है: मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। देखो सिंपली अगर हम देखें, मोनो का मतलब होता है तो 1, और डाई का मतलब होता है 2। अब इसमें ओलिगो कहाँ से आया? ओलिगो का मतलब हो गया जैसे 2 से लेके 9 यूनिट तक। जैसे अगर कोई सिंगल एक चेन है, एक है, तो इसको हम सिंगल मतलब मोनोसेक्राइड कह सकते हैं। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट की ये चेन है, ठीक है, ये जुड़ते जा रहे हैं, इसमें ग्लूकोज होती है ना इसका मोनोमर, तो ग्लूकोज, एक ग्लूकोज है तो मोनोसेक्राइड। अगर ग्लूकोज की संख्या 2 से 9 के बीच में है, ये 4 बना ऐसे 9 तक होंगे, तो उसको हम ओलिगोसेक्राइड कहेंगे। 2 है तो हम डाई कहेंगे, 2 से ज़्यादा है तो उसको हम ओलिगोसेक्राइड कहेंगे, और 10 से लेके और फिर कितने भी हों उन सबको हम पॉलीसेक्राइड की अंदर गिनती करेंगे उनकी। देखो कार्बोहाइड्रेट को 3 तरीके से हमने क्लासीफाई किया था: मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड में ट्राईयूज होता है, टेट्रोज होता है, पेंटोज और हेक्सोज होता है। अब मोनोसेक्राइड में ये सब चीज़ें कैसे आई वो देखते हैं। ये जो ट्राईयूज है वो इस तरीके से आया है, जैसे कि ट्राई का मतलब है 3 कार्बन। जैसे कोई भी, ये नॉर्मल ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है, एक ही तो है ये मॉलिक्यूल, तो इसमें ये अगर 3 हम कार्बन रख दें, ट्राईयूज ये ऐसे है, और हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे फिर इसमें, ठीक है, और फिर ऑक्सीजन 3 हो गए, तो ये है तो एक ही मॉलिक्यूल, आएगा तो मोनोसेक्राइड में ही। इसी तरीके से हम कार्बन कितने भी चेंज कर सकते हैं। जैसे टेट्रोज मतलब 4 कार्बन कर दी, उसका एग्जांपल होता है इरेथ्रोज। पेंटोज में जैसे 5 कार्बन हो गए, तो उससे शुगर का नाम होता है राइबोज। ओस क्यों आ रहा है? क्योंकि सुक्रोज के पीछे ओ एस आता है, तो उसका लिया हुआ ये सफिक्स है,
ठीक है। हेक्सोज में आता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फिर इसका दूसरा क्लासिफिकेशन है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में दो होती हैं, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। ट्राइसैकेराइड में रेफिनोज, रेविनोज और ट्रीहेलोज। फिर पॉलीसैकेराइड दो तरीके से होती हैं, होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड। जो होमोपॉलीसैकेराइड होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, स्टोरेज और स्ट्रक्चरल। जो स्टोरेज होता है जैसे ग्लूकागॉन, इंसुलिन, स्टार्च। स्ट्रक्चरल में आता है सेलुलोज और काइटिनिन। हेट्रोपॉलीसैकेराइड में पेप्टाइडोग्लाइकॉन, हेपेरिन और क्रोंडियोटिन। ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। तो यहाँ तक हमने अपनी पहले वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं मोनोसैकेराइड में स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के बारे में पढ़ेंगे हम, और मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मोनोसैकेराइड्स आर कॉल्ड द सिंपल शुगर। जो मोनोसैकेराइड होते हैं, मोनो का मतलब होता है सिंगल, सिंगल जो होता है उसमें उसको हम कहते हैं सिंपल शुगर कहते हैं, क्योंकि उसमें एक यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की, मतलब ग्लूकोज की। तो मोनोसैकेराइड एग्जिस्ट एज कलरलेस होते हैं, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, मतलब उसके थोड़े छोटे टुकड़े से रहते हैं, और बॉटल सॉल्युबल सॉलिड होती हैं, वाटर में घुल जाने वाले। मोस्ट ऑफ द मोनोसैकेराइड हैज स्वीट टेस्ट। मोनोसैकेराइड के पास मिठास भरा स्वादिष्ट होती है, मतलब उसका जो स्वाद होता है वो मीठा होता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, अगर हम कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग देखें मोनोसैकेराइड को, तो अभी मैंने बताया क्लासिफिकेशन में ट्राईयूज मतलब उसमें कार्बन 3 होंगे, टेट्रोज का मतलब होता है कार्बन 4, पेंटोज 5, हेक्सोज 6, हेप्टोज 7, ऑक्टोज 8। द कॉमन मोस्ट नेम ऑफ मोनोसैकेराइड, जैसे कि ट्राईयूज में 3 कार्बन होते हैं तो उसका एग्जाम्पल है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोज। टेट्रोज में 4 कार्बन होते हैं उसका एग्जाम्पल है इरिथ्रोज। पेंटोज में 5 कार्बन होते हैं उसका एग्जाम्पल है राइबोज। और हेक्सोज मतलब 6 कार्बन, जिसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ग्लूकोज का अगर हम ओपन में स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से होता है कि उसमें 6 कार्बन लगे हुए होते हैं, और जो हाइड्रोजन है वो 12 होती हैं, और ऑक्सीजन जो है वो भी 6 होती हैं। तो इस तरीके से इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और वैसे रिंग फॉर्म में भी हम इसको बनाते हैं। जो ग्लूकोज होता है उसमें एसिमेट्रिक कार्बन होता है। एसिमेट्रिक का मतलब होता है कि जो कार्बन है सेंटर वाला वो चारों तरफ अलग अलग ग्रुप से अलग अलग ग्रुप उसके पास प्रेजेंट हो, तो उसको एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। आइसोमेरिज्म रहता है, ऑल कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट फ्रॉम ट्राइयूज से स्टार्ट होता है, ठीक। उसमें स्टीरियो और ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। जो हमारा ग्लूकोज होता है उसमें म्यूटर रोटेशन होता है। म्यूटर रोटेशन क्यों होता है? क्योंकि जब हम ग्लूकोज को ऑप्टिकली रोटेट कराएंगे तो उसमें जो चेंज होता है तो उसको म्यूटर रोटेशन कहते हैं। दिस अगर ड्यू टू चेंज इन वन फॉर्म ऑफ द ड्रग टू अदर फॉर्म, मतलब एक ड्रग की वजह से कुछ भी चेंज हो जाए, जैसे ये अल्फा ग्लूकोज है, ये बीटा ग्लूकोज है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो पोजीशन है वो अल्टरनेट फॉर्म में है, तो इसको हम कहते हैं ग्लूकोज का ये रिंग स्ट्रक्चर। इस तरीके से हम रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं ग्लूकोज का। इसमें कार्बन 6 होंगे, हाइड्रोजन 12 होंगे, ऑक्सीजन 6 होंगे। अब हम देखते हैं फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, इसमें भी इस तरीके से कार्बन मिलेंगे आपको 6। ये होता है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर है गैलेक्टोज का। इसमें भी इस तरीके से आपको कार्बन जो मतलब कार्बन है वो आपको 6 मिलेंगे, और इस तरीके से अल्टरनेट फॉर्म में हाइड्रोजन और OH इसमें ऐड रहेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।